एक और बड़ी खबर उस बीच भारत का जवाब आते ही डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आए हैं। भारत से अभी चल रही है ट्रेड को लेकर बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए हैं दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ भारत का है। यह बात भी ट्रंप ने कही है। प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप ने अपना अच्छा दोस्त बताया है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं कि भारत पर वो 25% तक टैरिफ लगाएंगे, वहीं जब भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया तो ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आए। Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. India's been, they're my friends and he's my friend. भारत को पहले बताया दोस्त, फिर लगाया 25% का टैरिफ। ट्रंप का टैरिफ रेट ऐसे समय में आया है जब 24 घंटे पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि भारत और पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने में दुनिया के किसी भी नेता ने कोई भूमिका नहीं निभाई। किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने पोस्ट कर लिखा, याद रखें भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा उसने हमेशा अपने अधिकांश सैन्य उपकरण रूस से ही खरीदे हैं और चीन के साथ वो रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है, वो भी ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रोके। सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को भारत समेत कई देशों पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी। 7 से 8 जुलाई को 14 देशों को नए टैरिफ लेटर भेजे थे। टैरिफ दरें 25 से 40% तक निर्धारित की गई थी। 30 जुलाई 2025 को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिसके अंदर अतिरिक्त दंड शामिल था। लेकिन समझना यह होगा कि टैरिफ की वजह क्या है। ट्रेड इंबैलेंस से लेकर रूस की दोस्ती तक अमेरिका को हमेशा से आपत्ति रही है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। मेक इन इंडिया का बढ़ता जलवा भी विरोधियों को परेशान करता है। पीएम मोदी साफ साफ दोहरा चुके हैं, ये नया भारत है, किसी के आगे झुकेगा नहीं। बावजूद इसके ट्रंप की परेशानी ट्रेड सरप्लस से लेकर भारत रूस के बीच दोस्ती तक है। चाहे वो अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस हो या डेटा लोकलाइजेशन या फिर ई कॉमर्स नियम, इंपोर्ट टैरिफ की परेशानी हो या फिर भारत और रूस के बीच रक्षा उपकरण या तेल की डील। टैरिफ के बहाने कांग्रेस को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। भारत के साथ दोस्ती पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने व्यापारियों को भारी नुकसान की बात कही तो बीजेपी ने इंतजार करने को कहा। ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो हमारी वजदों को टम्बगिंग के उसके खिलाफ है और हम तो अपना ट्रंप को दोस्त समझते थे, सरकार यही कहती, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल जो है एक तरह का तमाचा मारा है। भारतीय निर्यातकों को, भारतीय उद्योगपतियों को, भारतीय जो व्यापारी हैं उनके लिए बड़ा भारी नुकसान होगा इससे। इतनी सारी दोस्ती है तो क्यों लगातार हमें जो है वो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बहुत ही गलत है, हम इसका भारी विरोध करते हैं। जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति का सवाल है, उनके ऑलवेज यूनिलैटरल स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, परंतु हमें भारत के द्वारा कोई आधिकारिक कोई सूचना ना मिले तब तक इस बात पर हमें राह देखनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने कुछ घोषणा की है और फिर उनको यू टर्न लेना पड़ा है। तो जब तक भारत के तरफ से उस बात की पुष्टि नहीं होती, मुझे लगता है कि हमें इस मामले में वेट करना चाहिए। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक अहम रणनीतिक साझेदार मानता है, इसलिए वो भारत के साथ रिश्तों को बिगाड़ना कभी नहीं चाहेगा और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। 29वीं के बाद 30वीं बार भी ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर का क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हट रहे। फिलहाल भारत के पास बातचीत के अलावा विश्व व्यापार संगठन जाने का विकल्प है, तो जवाबी टैरिफ लगाने का रास्ता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर उस बीच भारत का जवाब आते ही डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आए हैं। भारत से अभी चल रही है ट्रेड को लेकर बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए हैं
दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ भारत का है, यह बात भी ट्रंप ने कही है। प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप ने अपना अच्छा दोस्त बताया है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं कि भारत पर वो 25% तक टैरिफ लगाएंगे, वहीं जब भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया तो ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आए। Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. India's been, they're my friends and he's my friend. भारत को पहले बताया दोस्त, फिर लगाया 25% का टैरिफ। ट्रंप का टैरिफ रेट ऐसे समय में आया है जब 24 घंटे पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि भारत और पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने में दुनिया के किसी भी नेता ने कोई भूमिका नहीं निभाई। किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने पोस्ट कर लिखा, याद रखें भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा उसने हमेशा अपने अधिकांश सैन्य उपकरण रूस से ही खरीदे हैं और चीन के साथ वो रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है, वो भी ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रोके। सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को भारत समेत कई देशों पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी। 7 से 8 जुलाई को 14 देशों को नए टैरिफ लेटर भेजे थे। टैरिफ दरें 25 से 40% तक निर्धारित की गई थी। 30 जुलाई 2025 को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिसके अंदर अतिरिक्त दंड शामिल था। लेकिन समझना यह होगा कि टैरिफ की वजह क्या है। ट्रेड इंबैलेंस से लेकर रूस की दोस्ती तक अमेरिका को हमेशा से आपत्ति रही है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। मेक इन इंडिया का बढ़ता जलवा भी विरोधियों को परेशान करता है। पीएम मोदी साफ साफ दोहरा चुके हैं, ये नया भारत है, किसी के आगे झुकेगा नहीं। बावजूद इसके ट्रंप की परेशानी ट्रेड सरप्लस से लेकर भारत रूस के बीच दोस्ती तक है। चाहे वो अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस हो या डेटा लोकलाइजेशन या फिर ई कॉमर्स नियम, इंपोर्ट टैरिफ की परेशानी हो या फिर भारत और रूस के बीच रक्षा उपकरण या तेल की डील। टैरिफ के बहाने कांग्रेस को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। भारत के साथ दोस्ती पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने व्यापारियों को भारी नुकसान की बात कही तो बीजेपी ने इंतजार करने को कहा। ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो हमारी वजदों को टम्बगिंग के उसके खिलाफ है और हम तो अपना ट्रंप को दोस्त समझते थे, सरकार यही कहती, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल जो है एक तरह का तमाचा मारा है। भारतीय निर्यातकों को, भारतीय उद्योगपतियों को, भारतीय जो व्यापारी हैं उनके लिए बड़ा भारी नुकसान होगा इससे। इतनी सारी दोस्ती है तो क्यों लगातार हमें जो है वो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बहुत ही गलत है, हम इसका भारी विरोध करते हैं। जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति का सवाल है, उनके ऑलवेज यूनिलैटरल स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, परंतु हमें भारत के द्वारा कोई आधिकारिक कोई सूचना ना मिले तब तक इस बात पर हमें राह देखनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने कुछ घोषणा की है और फिर उनको यू टर्न लेना पड़ा है। तो जब तक भारत के तरफ से उस बात की पुष्टि नहीं होती, मुझे लगता है कि हमें इस मामले में वेट करना चाहिए। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक अहम रणनीतिक साझेदार मानता है, इसलिए वो भारत के साथ रिश्तों को बिगाड़ना कभी नहीं चाहेगा और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। 29वीं के बाद 30वीं बार भी ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर का क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हट रहे। फिलहाल भारत के पास बातचीत के अलावा विश्व व्यापार संगठन जाने का विकल्प है, तो जवाबी टैरिफ लगाने का रास्ता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।